नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द डिवाइन स्टोरी पर आपका स्वागत है। द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। श्रीधाम वृंदावन, जिसे भगवान श्री कृष्ण जी की नगरी के रूप में भी जाना जाता है, वृंदावन एक बहुत ही पवित्र हिंदू धार्मिक स्थल है, जहां पर लोग भगवान श्री कृष्ण जी की मनमोहक लीलाओं के प्रमाण देख सकते हैं। निधिवन भी इन्हीं रहस्यमयी जगहों में से एक है। निधिवन में हर रात भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी रास नृत्य करने आते हैं। श्री निधिवन धाम यमुना जी के पास स्थित एक सुंदर स्थान है। इस वन की शोभा तुलसी के बड़े बड़े वृक्षों के रूप में दिखाई देती है। इतने बड़े तुलसी के पेड़ पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। माना जाता है कि ये कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि स्वयं ब्रज की गोपियां हैं। ये हर रात अपने वास्तविक रूप में आती है और भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी के साथ रास नृत्य में भाग लेती है। निधिवन की झाड़ियों के बीच एक छोटा सा महल है, जिसका नाम है रंग महल। इस महल की छत के नीचे भगवान श्री कृष्ण जी के लिए सूर्यास्त के बाद भोग रखा जाता है, दातून रखी जाती है। लेकिन सुबह होने पर उस महल में कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए भक्त भी कहते हैं कि कान्हा जी उस महल में अपनी निशानियां छोड़ जाते हैं। माना जाता है कि आज भी श्री कृष्ण जी इस महल में रात को रास नृत्य रचाते हैं। लेकिन ये रास नृत्य की लीला कोई देख नहीं पाता है, क्योंकि शाम होते ही यह वन सभी के लिए बंद कर दिया जाता है। इसके बाद इस महल में रात को कोई नहीं रहता है। खासकर शरद पूर्णिमा के दिन निधिवन में प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित होता है। निधिवन की कुछ रहस्यमयी बातें। निधिवन में सूर्यास्त के बाद होता है प्रवेश निषेध। निधिवन एक ऐसी पवित्र जगह है जहां पर शाम 7 बजे के बाद लोगों का प्रवेश वर्जित हो जाता है। ये भी कहा जाता है कि जो बंदर दिन भर निधिवन में उछल कूद करते हैं, वे बंदर भी निधिवन को छोड़कर रात में वहां से निकल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति उस रास नृत्य को देख लेता है, वह व्यक्ति या तो स्वर्ग में चला जाता है, या फिर वह ऐसी स्थिति में हो जाता है कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता और वह इस संसार से सब कुछ त्याग देता है। निधिवन में राधा कृष्ण जी के लिए सजाई जाती है विशेष प्रकार की सेज। निधिवन के रास मंडल से जुड़े पुजारियों का कहना है कि निधिवन के अंदर महल में रासलीला की मान्यता रही है। हजारों सालों से लोग इस रास नृत्य की इस बात को मानते आ रहे हैं कि शाम को जब निधिवन में शयन आरती का उत्सव होता है, तो ठाकुर जी और राधा रानी के लिए विशेष रूप से सेज तैयार की जाती हैं। उस सेज पर दातुन, पान, लड्डू, भोजन, श्रृंगार का सारा सामान और राधा रानी जी के लिए लहंगा साड़ी और ठाकुर जी के लिए सुंदर पीताम्बर पटके के साथ अनेक प्रकार की सामग्री रखी जाती है। जब सुबह निधिवन मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, तो देखा जाता है कि सारा सामान इधर उधर बिखरा मिलता है। उस सामान में चबाया हुआ दांतुन, खाली लोटा, आधा खाया हुआ पान, खुली हुई साड़ी और पटका और खाने के लड्डू शामिल हैं। इससे ये पता चलता है कि ठाकुर जी और राधा रानी जी ने रास नृत्य उत्सव के बाद इस महल में विश्राम किया और वहां पर रखी सभी सामग्रियों का उपयोग किया। निधिवन में तुलसी और मेहंदी जैसे कई पवित्र पेड़ हैं। निधिवन में कई सारे तुलसी माता के पेड़ हैं और प्रत्येक तुलसी के जोड़े बारे में कहा जाता है कि ये सभी तुलसी के पेड़ भगवान श्री कृष्ण जी की गोपियां हैं। रात के समय जब भगवान श्री कृष्ण जी रास रचाते हैं, तो ये तुलसी के पेड़ ब्रज की गोपियों में परिवर्तित हो जाते हैं और सुबह के समय फिर से तुलसी के पेड़ में परिवर्तित जाते हैं। इन तुलसी के पेड़ों के बारे में ये भी मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से एक पत्ता भी तोड़कर नहीं ले जा सकते। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है, तो वह व्यक्ति किसी न किसी आपदा का शिकार जरूर होता है। यहाँ पर लगी तुलसी की डालें ऊपर की तरफ बढ़ने की बजाय जमीन की ओर अपना रुख मोड़ लेती हैं। निधिवन के आसपास के मकानों में नहीं है खिड़कियां। निधिवन जंगल के आसपास के लोगों के घरों में कोई खिड़की नहीं है। उन लोगों का कहना है कि रात 7 बजे के बाद निधिवन जंगल की ओर कोई नहीं देखता है। अगर कोई भी व्यक्ति देखने की कोशिश करता है, तो वह व्यक्ति आमतौर पर अंधा हो जाता है, या फिर उस व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की भयंकर घटना घट जाती है। निधिवन के पास जिन मकानों में खिड़कियां हैं, उन घरों के लोग आमतौर पर रात के 7 बजे मंदिर की घंटी बजने पर पर्दे या दरवाजों को जल्दी से बंद कर देते हैं। निधिवन में वंशी चोर राधा रानी का मंदिर। निधिवन में वंशी चोर राधा रानी जी का मंदिर है। इस मंदिर के महंत बताते हैं कि जब राधा रानी जी को लगने लगा कि कन्हैया तो हमेशा वंशी बजाते रहते हैं और वे उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो राधा रानी जी ने उनकी वंशी चुरा ली थी। इस मंदिर में श्री कृष्ण जी की प्रिय गोपी ललिता जी की मूर्ति भी राधा रानी जी के साथ है।
निधिवन में विशाखा कुंड। निधिवन में विशाखा नाम का एक कुंड है, जिसके बारे में मान्यता है कि इस कुंड को भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं बनाया था। हिंदू धर्म की पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ रास रचा रहे थे तो विशाखा नाम की एक गोपी को प्यास उस समय लगी। उस विशाखा गोपी की व्यथा देखकर भगवान श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी से जमीन खोदने लग गए, जिसके कारण वहां पर पानी निकल आया था। इसलिए उस कुंड का नाम उस गोपी के नाम पर विशाखा कुंड नाम पड़ गया। निधिवन में चट्टान की कहानी। निधिवन से जुड़ा एक और रहस्यमयी तथ्य है। एक चट्टान पर युवा उम्र के समय भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों के निशान हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी और उनके दोस्त जंगल में लुका छुपी खेल रहे थे और भगवान श्री कृष्ण जी एक पहाड़ के पीछे जाकर छुप गए थे और वहां पर अपनी बांसुरी बजाने लग गए। उस बांसुरी की मधुर आवाज सुनकर वह बड़ा पहाड़ पिघलकर चट्टान में परिवर्तित हो गया था। इस प्रकार निधिवन रहस्यमयी रहस्यों से भरा हुआ है। और दोस्तों, ये वास्तव में सच है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी इस वन में रास नृत्य करने रोजाना रात के समय आते हैं। हम आपको ऐसी ही हिंदू धर्म की और वास्तविक कहानियां सुनाते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। इस प्रकार हमारी यह कहानी खत्म होती है। धन्यवाद। जय श्री राधा रानी जी की जय, जय श्री कृष्णा जी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।